कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर कलयुग में किसी की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी है तो वह पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की पूजा है। हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना अगर सच्चे दिल से कलयुग में की जाए तो वह तुरंत ही जातक की मनोकामना को पूरी कर देते हैं। दोस्तों, कलयुग में हनुमान जी महाराज की पूजा का फल अन्य देवी देवताओं की तुलना में सबसे पहले और बहुत ही ज्यादा प्राप्त होता है, क्योंकि खुद भगवान श्री राम और माता सीता ने पवन पुत्र हनुमान को इस धरातल पर चारों युगों में जीवित रहने का वरदान दिया है। और कलयुग में जो भी उनकी पूजा आराधना सच्चे दिल से करेगा उसकी मनोकामना को बजरंगबली जल्द पूर्ण कर देंगे। ऐसा वरदान भगवान श्री राम और माता सीता के द्वारा पवन पुत्र बजरंगबली को प्राप्त है। जो भी जातक सच्ची धार से हनुमान जी को पुकारता है तो हनुमान जी उसके सामने अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के उसके सभी प्रकार के दुख तकलीफों को दूर कर देते हैं। और दोस्तों, वर्तमान समय में भी हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जीवित अवस्था में विचरण कर रहे हैं और अपने दिव्य रूप में वह कभी कभी अपने भक्तों के संकटों को दूर करते रहते हैं। और समय समय पर हनुमान जी महाराज की महिमा का प्रमाण और उनका चमत्कार भी देखने को मिलता रहता है। दोस्तों, जो जातक सच्चे दिल से हनुमान जी की पूजा आराधना हर मंगलवार को करता है, हनुमान जी उसके सभी प्रकार के कष्टों को पल भर में दूर कर देते हैं। हनुमान जी के अंदर सभी प्रकार की शक्तियों का समावेश देखने को मिलता है और उनकी जीवनी की जो विस्तृत जानकारी है वह हनुमान चालीसा में बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। यह बहुत ही चमत्कारी और सिद्ध है। दोस्तों, हनुमान चालीसा में कुल 40 चौपाई है, जिनमें से 5 चौपाई के बारे में आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों, इन 5 चौपाइयों के माध्यम से आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में भी देखा कि आप हनुमान चालीसा में अपने करोड़पति बनने के रहस्य को प्राप्त कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इन 5 चौपाइयों में ही आपके अमीर बनने का राज छुपा हुआ है। तो चलिए फिर बिना समय व्यर्थ की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार सनातन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे और आप अपने जीवन को बदलते रहे। दोस्तों, पूर्ण विधि विधान के साथ इन 5 में से किसी एक चौपाई को आप उच्चारण करते हैं और उस चौपाई को सिद्ध कर लेते हैं तो दोस्तों, ऐसे में आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याएं भगवान बजरंगबली दूर कर देंगे और आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, इन चौपाइयों को आपको पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ, बिल्कुल विधि विधान के साथ और कुछ नियमों का पालन करते हुए उच्चारण करना है। तभी जाकर के आपको भगवान हनुमान जी महाराज के साथ ही प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि विशेष रूप से प्राप्त होगी। तो दोस्तों, पहली चौपाई कुछ इस प्रकार है, इसे बड़े ध्यान से सुने लीजिए और किसी जगह पर नोट कर लीजिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों, इस चौपाई का उच्चारण अगर आप करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई बुरी शक्ति आने की भूत पिशाच आपके पास भटक नहीं सकती, क्योंकि महावीर का नाम ही इतना शक्तिशाली है कि उनके नाम से भूत पिशाच थर कांपते हैं। दोस्तों, आपको इस चौपाई को सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर के उच्चारण करना है, क्योंकि सुबह का जो ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है वह मंत्र उच्चारण करने के लिए बेहद ही श्रेष्ठ माना जाता है। आप सुबह 4 बजे से लेकर की 6 बजे तक के बीच का समय चुन सकते हैं। दोस्तों, आपको किसी एकांत स्थान का चुनाव कर लेना है। वहां पर एक लाल आसन में बैठकर के 21 बार इस चौपाई का उच्चारण करके इस चौपाई को सिद्ध कर लेना है। सिद्ध होने के पश्चात दोस्तों, आपके सभी कार्य पूर्ण होने लगेंगे। हनुमान जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ने लगेगी। यदि आपको अपने व्यापार में बाधा देखने को मिल रही है, आप दुकान चलाते हैं लेकिन दुकान आपका चल नहीं रहा है, नौकरी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, वह सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यदि आप इंटरव्यू देने के लिए तैयारी कर रहे
हैं या फिर कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको डर सता रहा है कि कहीं मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, तो दोस्तों इंटरव्यू देने जाने से पहले या फिर परीक्षा देने जाने से पहले एक बार इस चौपाई का उच्चारण आप अवश्य कर लीजिए। आपको बता दें, अगर इस चौपाई को आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर की 21 बार बोलकर के सिद्ध कर लेते हैं तो आप जो भी कार्य करेंगे उस समय आपको एक बार इस चौपाई का उच्चारण करना है, फिर देखना कमाल। तो दोस्तों दूसरी चौपाई की अगर बात करें तो वह कुछ इस प्रकार है। न से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। एक बार और सुने, न से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई में बताया गया है कि जो भी साधक यानी कि जो बजरंगबली का भक्त है वह निरंतर हनुमान जी के नाम का उच्चारण करता है तो उसके सभी प्रकार के रोग और कष्ट खत्म हो जाते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशानी से घिरा हुआ है, कोई रोग लंबे समय से उस व्यक्ति को परेशान कर रहा है, सालों से इलाज करा रहा है, लेकिन फिर भी उसे कोई राहत नहीं मिल रही है, तो दोस्तों ऐसे में मंगलवार के दिन उस व्यक्ति को 21 बार या फिर 108 बार हो सके तो इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। इससे यह चौपाई सिद्ध हो आएगा और उस रोगी का रोग दूर हो जाएगा, उसे बहुत जल्द बीमारी से छुटकारा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों यदि परिवार का भी कोई सदस्य एकांत अवस्था में बैठकर के मंगलवार के दिन इस मंत्र को 108 बार जाप कर लेता है तो उसके परिवार में किसी को भी कोई रोग रहता है तो वह दूर हो जाता है और उसके घर परिवार में गरीबी और दरिद्रता का वास कभी नहीं होता। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता रहता है और ऐसे परिवार में हमेशा सुख शांति और हंसी खुशी का माहौल देखने को मिलता है। दोस्तों अगर श्री चौपाई के बारे में बात की जाए तो वह कुछ इस प्रकार से है, बड़े ध्यान से सुनिए। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असर दीन जानकी माता। एक बार और सुने, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असमर्थ दीन जानकी माता। इस चौपाई में कहा जा रहा है कि माता सीता जी के द्वारा हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता के रूप में वरदान प्राप्त है, यानी कि माता सीता ने उन्हें वरदान दिया था अष्ट सिद्धि और नग्न भी का। दोस्तों ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर के सिर्फ आधा घंटा भी इस चौपाई का उच्चारण अगर आप कर देते हैं तो इससे आपकी जो बौद्धिक क्षमता होगी दोस्तों वह कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र हो जाएगी, आप बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान बन जाएंगे। जो छात्र हैं जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, मंगलवार की सुबह उठकर के उन लोगों को इस चौपाई को अवश्य उच्चारण करना चाहिए। अगर लगातार 21 मंगलवार तक इस चौपाई का उच्चारण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से बजरंगबली की कृपा प्राप्त होगी और उनकी भी तीव्र हो जाएगी और बड़ी आसानी के साथ किसी भी चीज को लंबे समय तक याद कर सकते हैं। और किसी भी चीज को लंबे समय तक याद करेंगे तो डेफिनेटली रूप से उन लोगों को अपने हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों यह न सिर्फ स्टूडेंट के लिए फायदेमंद है बल्कि उन सभी लोगों के लिए फायदेमंद है जो ऑफिशियल वर्क करते हैं, जिन्हें ज्यादा तनाव और परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन लोगों को इस चौपाई का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। अगर आप दुकान चला रहे हैं या फिर आपका किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस है, व्यापार और है आपका कार्य ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो एक बार इस चौपाई का उच्चारण करके देखिए। तो वहीं दोस्तों अगर अगली चौपाई के बारे में बात की जाए तो वह इस प्रकार है। विद्यावान गुणी अति चाट और राम काज गरीबों को आतुर। एक बार और सुने, विद्यावान गुणी अति चाट और राम काज गरीब को आतुर। दोस्तों हनुमान जी के पास जितनी विद्या और जितना ज्यादा ज्ञान था वह और किसी के पास नहीं था। राम जी की सभी प्रकार के कार्यों को बड़ी आसानी के साथ बहुत कठिन से कठिन कार्यों को भी पूरा कर देते थे। हनुमान जी विद्यावान और परम ज्ञानी पुरुष थे। आपको बता दें, अगर आपके घर में कोई बच्चा है, उसे विद्या पढ़ने में परेशानी आ रही है तो दोस्तों उस बच्चे को इस मंत्र का उच्चारण मंगलवार के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर के 108 बार अवश्य करना चाहिए। इस के साथ ही दोस्तों अगर आपके जीवन में ज्ञान की कमी है, आप सभी
चीजों को बैलेंस करके नहीं चल पा रहे हैं तो भी ऐसे में आपको इस चौपाई को सुबह अवश्य उच्चारण करना चाहिए। आपका जीवन बैलेंस हो जाएगा। धन से संबंधित सभी प्रकार के मामलों में भी फायदा मिलता है, यानी कि धन से संबंधित कोई परेशानी आपको है तो वहां पर कोई न कोई ऐसी वजह आपको जरूर मिलेगा जिससे आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप कर्ज में फंस गए हैं या फिर किसी को पैसा देना है, बड़ा अमाउंट देना है, तो ऐसी स्थिति में आपको अचानक बड़ा अमाउंट प्राप्त भी हो सकता है जिससे आप राहत महसूस करेंगे। अब चलिए दोस्तों, अंतिम जाने की 5वीं चौपाई के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, वह चौपाई कुछ इस प्रकार है। भीम रूपधारी असुर सहारे रामचंद्र के कांच संवारे। एक बार और सुने। भीम रूपधारी असुर सहार है रामचंद्र के कांड संवारे। दोस्तों, भगवान श्री राम के सभी प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए हनुमान जी महाराज ने भीम के समान अपना रूप धारण किया था। हनुमान जी महाराज ने ही भगवान श्री राम के सभी कार्यों को पूरा किया था। दोस्तों, अगर आप शत्रु भय से भयभीत हैं, शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो दोस्तों ऐसे में आपको इस हनुमान चौपाई का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के शत्रु भय से मुक्ति मिलती है। अगर मंगलवार के दिन सुबह उठ करके आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो निश्चित रूप से आपके सभी प्रकार के शत्रुओं का नाश हो जाएगा या फिर उनकी बुद्धि सही ठिकाने लग जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप इन 5 में से एक भी चौपाई का उच्चारण नियमित रूप से 21 मंगलवार या फिर 42 मंगलवार तक कर लेते हैं तो यकीन मानिए यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा।